तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम आईपीएसी सिस्टम को पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं आईपीएसी सिस्टम होता क्या है। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर ऑफ कंपाउंड इंक्रीज फैंटास्टिकली नाउ अबाउट 6 मिलियन इट बिकम इम्पॉसिबल टू गिव कॉमन नेम to such a large number of compound। तो हम देखते हैं कि हमारे नेचर में जानते हैं कि 6 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट हैं, और इन 6 मिलियन में कंपाउंड को हम कैसे बुलाएंगे। इनका बिना नाम के, अगर इनका नाम नहीं होगा तो हम इन कंपाउंड को कैसे बुलाएंगे। इसीलिए जो आईपीएसी सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू सबके कंपाउंड की प्रॉपर्टी और उसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है। तो हम देख लेते हैं आईपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। जो आईपीएसी सिस्टम है ये 1997 में डिस्कवर किया गया था, और इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। The evolved a scheme for giving systemic name of organic compound। इस स्कीम के द्वारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबको उसके अनुसार नाम दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर। दिस इज नॉन एज द आईपीएसी सिस्टम। इसी को ही हम आईपीएसी सिस्टम बोलते हैं। आईपीएसी सिस्टम किसे बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसी शो हो रही है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पर कंपाउंड को नाम अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे अगर हमारे कंपाउंड का नाम नहीं होगा तो हम कैसे बुलाएंगे कि CH3 हमें इधर दे दो, CH4 इधर दे दो, या CH3OH हमें इधर दे दो, या C6 हमें इधर दे दो। तो हम इसका कॉमन नेम कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। इसीलिए इनका सबका आईपीएसी नोमेनक्लेचर के थ्रू इनका सबका उसके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के बेसिस पर नाम रख दिया गया है, जिससे हमें कंपाउंड को बोलने और उसको याद करने में कोई दिक्कत ना रहे। दिस सिस्टम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर। और इस सिस्टम में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उसके स्ट्रक्चर से सिस्टम में उसका नाम रखा गया है। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। कॉमनली इसका फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2। ये हमारा होता है एल्केन का फार्मूला। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे इसमें n इसीलिए दे रखा है कि इसमें नंबर ऑफ हम कम से कम हम इसे 2 मान लें, नंबर ऑफ कार्बन। तो n हम इसमें अप्लाई करेंगे C2H2 × 2+2। दो कार्बन हो गए, 2 दूना 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे हमारा एक कंपाउंड बन गया C2H8। ये हमारा बन गया C2H10। ऐसे हमारे इसे फार्मूले को अप्लाई करके हम ऐसे हजारों करोड़ों कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। जो एल्केन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। द 4 नंबर ऑफ द सीरीज आर नोन एज देयर कॉमन नेम। जो एल्केन जो होता है उसके पास कम से कम 4 कार्बन की सीरीज होनी चाहिए, और इनके कॉमन नेम जैसे कि अगर हम आपको अभी पूरा टेबल दिखाएंगे तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर 1 कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम मेथ बोलेंगे। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट रहेगा
तो हम एथ बोलेंगे। और ऐसे ही 3 कार्बन रहेगा प्रेजेंट तो हम बोलेंगे प्रोप। अगर 4 रहेगा तो हम बोलेंगे ब्यूट। अगर 5 रहेगा तो हम बोलेंगे पेंट। ऐसे ही हमारी बहुत सारी लंबी सी चेन चलती जाएगी। कार्बन से प्रेजेंट रहेंगे, इस सीरीज में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें कम से कम हमारे 4 कार्बन की सीरीज होनी चाहिए एल्केन में, तब हमारा एल्केन जो बनेगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कॉमन नेम। अगर 1 कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो हम उसे मेथेन बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो हम उसे एथेन बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेगा तो प्रोपेन बोलेंगे। और नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेगा तो उसे ब्यूटेन बोलेंगे। इन कॉमन सिस्टम ऑल आइसोमेरिक एल्केन। इन कॉमन सिस्टम ऑल आइसोमेरिक एल्केन हैव सेम पेरेंट नेम। जो आइसोमेरिक एल्केन होते हैं उनके पास एक सिर्फ पेरेंट नेम होता है। पेरेंट नेम से ही बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग कि इसमें ये ब्यूटेन है, ये स्ट्रेट चेन में भी है और हर सबके पास एक एक सिंगल बॉन्ड है। और इसमें नंबर ऑफ सीरीज जो कार्बन हैं उसमें 4 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये भी एक प्रकार का एल्केन है। ऐसे ही अगर हमारी 4 कार्बन की सीरीज है 1 2 3 और एक ये हमारा जो कार्बन है वो हमारा एक ब्रांच में जुड़ा हुआ है, तो इसका हमारा पूरा नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ऐसे ही अगर ऊपर के लिए ब्रांच में एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसमें कितने कार्बन हैं हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 तो और 5, तो इसका नाम क्या होगा? आइसोपेंटेन। द नेम ऑफ वेरियस आइसोमर्स आर डिस्टिंक्ट बाय प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मीनिंग हम जान लेते हैं। प्रीफिक्स को सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्मॉल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा का सिंबल है। स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसकी हम जो डिफिनीशन है वो देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स एल्केन इज इन स्टार्ट लाइन। स्टार्ट लाइन में जो भी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रेट लाइन में उन्हें हम प्रीफिक्स बोलते हैं, मतलब वो पहले से फिक्स रहते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का एग्जाम्पल देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे ही नॉर्मल पेंटेन का इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे सिंगल बॉन्ड में, एक दूसरे से अटैच रहेंगे। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो की डिफिनीशन देख लेते हैं। अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड एट अ सेकंड लास्ट कार्बन इन ओपन चेन। ये कार्बन की जो ओपन चेन होती है उसमें सेकंड लास्ट कार्बन में जो हमारा जो मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये हमारा कार्बन की चेन है CH2 CH3, तो ये हमारा सेकंड लास्ट कार्बन है, इसमें हमारा मिथाइल ग्रुप ऐड है। ये हमारा सेकंड लास्ट पे मिथाइल ग्रुप ऐड है जिससे हमारा आइसो, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्यों है? क्योंकि इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर हमारा मिथाइल ग्रुप ऐड है, यही इसी डिफिनीशन में लिखा हुआ है। अब हम आगे देख लेते हैं। हम देख लेते हैं नियो क्या होता है? 2 methyl group attached the second and last carbon in open chain। जो कार्बन की ओपन चेन होती है उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे 2 methyl ग्रुप ऐड होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, हमने बनाया है प्रोपेन,
एक हमारा ऊपर कार्बन मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है और एक हमारा नीचे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। तो हमारा ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है, तो हमारा हो गया ब्यूटेन। इसके नोमेनक्लेचर हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, इसका नाम कैसे बन रहा है, कैसे कौन सी पोजीशन कहाँ पे लग रही है, वो सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इसमें 4 कार्बन हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा हो गया ब्यूटेन। और जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पे हमारा एक ऊपर के लिए मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक नीचे के लिए, तो 2 मेथाइल नियो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल नियो ब्यूटेन। ये हमारा था नियो। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एल्केन कंटेन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। किसी भी एल्केन में स्ट्रक्चर फार्मूला में ही 4 कार्बन होते हैं, उन्हीं के टाइप्स हम देखते हैं उसमें। प्राइमरी कार्बन में क्या होता है, अ कार्बन एटम अटैच्ड टू वन अदर और नो अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी एटम। फर्स्ट इट्स इज प्राइमरी कार्बन। जैसे हम यहाँ पर एक कंपाउंड बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। तो इस कंपाउंड में हमारा जो हो गया ये 1 कार्बन है। हम क्योंकि इधर से हम कंपाउंड को जो स्ट्रेट चेन है उसको नंबरिंग करेंगे, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट कार्बन। तो जो फर्स्ट कार्बन है वो हमारे किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, तो हमारा जो पहला हो जाता है ये प्राइमरी एटम हो जाता है कार्बन, फर्स्ट एटम हो जाता है प्राइमरी कार्बन। ऐसे हम देखते हैं सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। सेकेंडरी कार्बन, अ कार्बन अटैच्ड टू अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। इट्स सिंपल सेकेंड ऑर्डर कार्बन। जो हमारा सेकेंड कार्बन है ये किसी दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, 2 कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, मतलब ये हमारा 1 और ये वाला 2 कार्बन के साथ अटैच हो रहा है ये वाला हमारा कंपाउंड। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी कार्बन। तीसरा हमारा क्या है, टर्शरी कार्बन। अ कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन आटम इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। इट्स सिंबल टर्शरी कार्बन। तो इसमें क्या है, जो तीसरा कार्बन है वो किसी 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, मतलब ये 1 2 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा टर्शरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, अ कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन। इज सिंबल क्वाटरनरी कार्बन। तो ये जो चौथा हमारा कार्बन है ये इन सब के साथ जुड़ रहा है, पूरा ये कंपाउंड बना रहा है, तो ये हमारा हो गया क्वाटरनरी कार्बन। इसका हम सही से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा कंपाउंड बना हुआ है, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया था थोड़ा, यहाँ पर हम CH3 लगा देंगे। तो हमारा जो पहला ये वाला हमने फर्स्ट नंबरिंग की थी, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जो पहला प्राइमरी कार्बन में क्या होता है, प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है कि इसके साथ किसी भी दूसरा कार्बन एटम अटैच हो रहा है तो वो प्राइमरी हो जाता है। और
सेकेंडरी कार्बन क्या बोल रहा है? सेकेंडरी कार्बन बोल रहा है कि तो उसके साथ 2 कार्बन एटम अटैच हो रहे हो तो वो सेकेंडरी कार्बन हो जाता है। और टर्सरी कार्बन जो है वो टर्सरी कार्बन बोल रहा है कि उसके साथ 3 कार्बन एटम आकर के और दूसरे कोई अदर कार्बन एटम अटैच हो रहे हैं तो वो हमारा टर्सरी कार्बन हो जाएगा। और क्वाटरनरी कार्बन का बोल रहा है कि 4 कार्बन एटम एक साथ अपने साथ जुड़ रहे हैं तो वो हमारा क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये हमारा टर्सरी कार्बन हो गया और ये हमारा क्वाटरनरी कार्बन हो गया। तो ये थे कार्बन के क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं IPAC रूल फॉर नेमिंग एल्केन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसमें हम क्या देखेंगे, किसी की भी कंपाउंड में उसको नेमिंग कैसे करेंगे उसे हम देखेंगे। पहले तो हम उसकी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका नाम द लॉन्गेस्ट चेन, उसका नाम लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे, फिर उसके आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देन प्रीफिक्स द पोजीशन नंबर एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इनटू पेरेंट नेम। द होल नेम इज रिटेन एज वन वर्ड। और इस कंपाउंड में जो भी कोई पोजीशन पे किसी तरह सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है और कौन से पोजीशन पर लगा है और प्रीफिक्स नंबर और उसमें प्रेजेंट जो भी वर्ड हैं उन सबको हम एक स्टेट नेम में लिख देंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे 4 कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लंबी चेन कौन सी है? हमारी ये वाली है सबसे लंबी चेन कार्बन की। ये जो हमारी है ये एक ब्रांच है, इसीलिए इसे हम नहीं गिनेंगे। तो ये हमारी सबसे लंबी चेन हो गई है। फिर हम देख लेते हैं इस चेन का नाम क्या होगा। इसमें हम कार्बन गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड हर जगह प्रेजेंट है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। एल्केन का यही सबसे खास रूल है, क्योंकि इसमें एल्केन का मतलब होता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और कोई भी कार्बन की चेन जो होगी वो स्ट्रेट चेन में रहेगी। तो ये जो 4 नंबर है, 4 नंबर को हम बोलते हैं ब्यूट, जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ब्यूट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसीलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन। और जो मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये हमारा जो होता है ये मेथाइल ग्रुप है। ये मेथाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो कौन से पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? प्रीफिक्स नंबर ऑफ पोजीशन क्या है? ये हमारा इधर से हम कैसे देखेंगे कि हमारा कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी लॉन्गेस्ट चेन, उसका नाम, लॉन्गेस्ट चेन का नाम, और हम देखेंगे जिधर से ब्रांच जो पड़ रही है ये मिथाइल ग्रुप की, ये किधर से हमें जल्दी पड़ रही है। तो ये हमारी इधर से जल्दी पड़ रही है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा कार्बन 1 हो गया और ये 2 हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा मेथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही हम बहुत सारे कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करेंगे आगे। अब हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का नोमेनक्लेचर क्या होता है? पहले हम उसका नोमेनक्लेचर करने से पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? एल्कीन ये होता है एल्कीन का कॉमन फार्मूला। इस फार्मूले से हम ऐसे हजारों करोड़ों फार्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन हमने 2 लिया है तो अगर हम 2 इसमें रखेंगे कैसे? हमारा कार्बन N है तो यहाँ पर 2 लग गया। H ये वाला 2 पहले से प्रेजेंट है इनटू 2 ये वाला 2। अब हम देख लेते हैं 2 2 दूना 4, ये हमारा हो गया
कंपाउंड। ऐसे ही हमारे बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं एल्कीन के इस फार्मूले से। तो ये एल्कीन जो है, एल्कीन आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो एल्कीन है, इसमें एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। देयर कॉमन नेम आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द एंडिंग इन। तो एल्केन में क्या हो रहा था, एल्केन जो था हमारा, एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड लग रहा था, तो उसका नाम एंड में एन लग रहा था, मतलब एल्केन, एल प्लस कैन। और जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो हमारा एल्कीन हो जाएगा। तो उसकी नॉमिंग हम एल्कीन में करेंगे। ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही अगर एल्काइन हो गया तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, तो वो हमारा एल्काइन हो गया। तो इसमें इन की जगह पर आइन वर्ड आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये एथाइलिन हो गया। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता तो हमारा एथेन होता। ऐसे ही ये प्रोपाइलिन। फिर हम देख लेते हैं आगे IPSC रूल फॉर नेमिंग एल्केन। एल्केन की नेमिंग, एल्कीन की नेमिंग करने के लिए IPSC में रूल क्या है, द सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेन द डबल बॉन्ड, दिस इज पेरेंट चेन। यह एक पेरेंट चेन होती है जिसकी हम सबसे लंबी चेन निकालते हैं, कार्बन की सिलेक्ट करते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबे चेन का नाम बताते हैं। द नेम इज obtained by dropping the final n from the name of the corresponding alkane and adding the ending in। तो इसमें क्या बताया गया, एल्केन में हम एल्केन एन लगाते थे और इसके एंड में इन लगाएंगे, एन को चेंज करके हम इन लगाएंगे। तो यही इसमें लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एल्केन, एन की जगह पर हमारा इन आएगा, एल्केन, इसीलिए इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था इसीलिए। नंबर द चेंज फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे वहीं पर हम क्लोज करेंगे किसी भी कंपाउंड में। उसके नेमिंग को इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय द नंबर के थ्रू हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे। एल्काइल ग्रुप एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर नंबर नेम एंड प्लेस एज प्रीफिक्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। और किसी भी कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट्स और एल्काइल ग्रुप को उसका नाम, उसका प्लेस और उसके प्रीफिक्स नंबर से ही हम डिनोट करेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस पे एक ब्रांच लगी है मेथाइल ग्रुप की, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और CH2 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें क्या है कि सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। तो ये हमारी सबसे लंबी चेन हो गई है 3 कार्बन की। तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था तो इसीलिए इसका नाम जो है वो इन हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक, ये हमने प्रोपीन लिखा है। ये लास्ट में लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले हम किसी भी पोजीशन पर जो भी कंपाउंड लग रहा है उस कंपाउंड को लिखते हैं, उस पोजीशन को लिखते हैं। फिर बाद में जो भी ऑर्डर में, कार्बन ऑर्डर में जो भी चेन आ रही है उस चेन का हम नाम लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन पर लगी है तो सेकेंड 2 मेथाइल, और ये 1 2 3 कार्बन है तो इसीलिए ना इसका नाम हो गया प्रोपीन। ये डबल बॉन्ड इसीलिए इन हो गया, 2 मेथाइल प्रोपीन। ऐसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसे हम क्या बोलेंगे, 2 मेथाइल 2 पेंटीन। ये इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें दूसरे कार्बन पर ही हमारा मेथाइल ग्रुप ऐड है और दूसरे कार्बन पे ही हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो कार्बन चेन की
चेन कितनी लंबी है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो गया पेंट। और ये डबल बॉन्ड के जगह पर ये इन हो गया, तो ये हो गया पेंटीन। और दूसरे नंबर पे ये 2 मेथाइल ग्रुप ऐड है, इसीलिए 2 मेथाइल 2 पेंटीन। ये हमारा हो गया एल्कीन का नेमिंग। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ये उसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से भी हम बहुत सारे इसके कंपाउंड बना सकते हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। एल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन अ कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये एल्काइन जो होते हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इनकी आईपीएसी नेमिंग क्या होती है एल्काइंस की, पहले हम से वही फंडा चल रहा है जो एल्केन में चलेगा, एल्कीन में चलेगा, और वही एल्काइन में चलेगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसमें हम देख लेते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कंटेनिंग, सबसे लंबी चेन कार्बन की देख लेते हैं, फिर उसका नाम देखेंगे। से एल्केन है, उसकी जगह पर एन की जगह पर आयन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। फिर नंबर द चेन के नंबर को देखते हैं, फिर उसकी पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, और फिर कार्बन के ऑर्डर को देखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम करते हैं। एल्काइल ग्रुप एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑल नंबर नेम प्लेस एज प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल के साथ 1 2 3 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो जो कार्बन है इनकी नंबर देखेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया ब्यूट। और 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड ऐड है तो हेक्साइन दूसरे नंबर पे है, 2 हेक्साइन। और मेथाइल ग्रुप कौन से ग्रुप नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेथाइल 2 हेक्साइन। तो ऐसे हम इसके नोमेनक्लेचर करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब हम दिखाते हैं इसका चार्ट में हम क्या क्या देखेंगे कि कार्बन चेन नंबर जो होते हैं उनको नाम कैसे लेते हैं, उनका वर्ड रीड क्या होता है, उसका बॉन्ड नेम क्या होता है, उसका सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और नंबरिंग फॉर प्रायोरिटी, और इसके नंबरिंग में प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको देते हैं। तो हम 1 कार्बन को मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन को हेप्ट बोलेंगे, और 8 कार्बन को ऑक्ट, और 9 कार्बन को नॉन, और 10 कार्बन को डेक। बॉन्ड नेम देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसे वहाँ पर हम एन, किसी भी कंपाउंड में एन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पर इन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो आइन हो जाएगा। तो ये सब हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, और ये हमारा मेथाइल ग्रुप है CH4, ये हमारा है। इसमें ये कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं, तो ये हमारा हो गया मेथेन। अगर भी किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड कैसे जुड़ते हैं, जैसे हमने लिखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन नहीं प्रोपीन।
1 2 3 8 में प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। ऐसे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, लग जाता है कहीं पर। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारा हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन इथाइलिन। तो ऐसे हमारे कार्बन उसके बॉन्ड लगते हैं। सिंगल कार्बन के सिंगल बॉन्ड होगा एन, डबल बॉन्ड होगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? अगर COOH है तो उसे ओइक एसिड बोलेंगे। SO3H होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप होगा। CH3CHO होगा तो वहाँ पर ऑल लगेगा। C डबल बॉन्ड R मतलब एल्काइल, ईस्टरनोटेड ग्रुप होगा जी। COX मतलब ऑयल, CO ऑयल हैलाइड। CONH2 मतलब एमाइड। CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप। ROR मतलब ईथर ग्रुप। NC मतलब आइसो नाइट्राइल ग्रुप। CO मतलब ऑन, OH मतलब ऑल, SH मतलब थायोल और NH मतलब एमीन। ये सब ग्रुप के नाम हैं जो किसी भी कंपाउंड के एंड में लगते हैं। जैसे हमने CH3OH, ये OH ग्रुप जो अटैच हुआ है ये, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल ये अभी आपको हमने दिखाया OH ऑल, तो आखिर में आएगा ऑल, ये होगा है मेथेनॉल। ऐसे ही किसी भी कंपाउंड में ये कोई भी का जो फंक्शनल ग्रुप है ये अटैच हो सकता है। अटैच होने के बाद कंपाउंड का नाम बनाते हैं। अब इसके नंबरिंग और प्रायोरिटी देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसी भी कंपाउंड में उसके फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच हुआ है। फिर उसमें सेकेंड बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर हम थर्ड बॉन्ड को देंगे, फिर एल्काइल ग्रुप को देंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो होंगे उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा पूरा था चार्ट IPSC नेमिंग करने का। और ये अगर आप सबको बहुत अच्छे से आ गया ना, तो आपको कोई भी कंपाउंड की नेमिंग करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एक कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? तो सबसे पहले उसमें बताया है कि हमारी फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे? मेथाइल ग्रुप हैं। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 अटैच हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। 4 पे हमारा मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 पे हमारा मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। लास्ट में आएगा पेंटेन। 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ऐसे ही हम इसका डबल बॉन्ड में देख लेते हैं। हेक्स 2इन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब हेक्स हो गया। और दूसरे कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इन हो गया। तो हेक्स 2इन या हेक्सीन, इसे हम हेक्सीन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ये हमारे कुछ नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे आप सबको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आने वाले वीडियो में और आगे आने वाले आपके जो भी सिलेबस है उसको आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सब थे हमारे कंपाउंड्स। हम देख लेते हैं इसमें साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे।
आपको हमने बताया है कि जो अल्काइल ग्रुप जो कंपाउंड होते हैं उनके पास कार्बन ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो ये 5 कार्बन की साइकिल बनी हुई है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही ये साइक्लोरेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटीन हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका हो गया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा हो गया इथाइल, यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये 5 कार्बन जुड़े, 1 2 3 4 5 कार्बन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर हम पूरा चार्ट पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ये सब हमें किसी भी कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हमने समझाने की कोशिश की है, आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।